Assalamu alaikum student. How are you all? I hope you will be fine. 7th क्लास आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है हमारा चैप्टर नंबर 9। जो चैप्टर 9 है वो किस अलजब्रा का चैप्टर है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 9 का जो नेम है वो है अलजब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो है इन एक्सरसाइज में जो बेसिक फार्मूलाज यूज होते हैं हम वो देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि a प्लस बी जो है ये 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि a प्लस बी जो है ये खुद से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। स्क्वायर का मतलब ये होता है ना कि वही सेट खुद से 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर क्यूब है तो इसका मतलब ये है कि वो 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये सेट खुद से 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। ये देखिए a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। पहले हमने क्या किया, a को मल्टीप्लाई किया a प्लस बी के साथ। ठीक है, ये देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने क्या किया कि सेकंड वैल्यू प्लस बी को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, a प्लस बी के साथ। ठीक है, हमने ए को भी और बी को भी मतलब कि इस पूरे सेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं टू वैल्यूज़ को तो उन वैल्यूज़ के साथ जो साइन होते हैं हम उनको भी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब ये देखें हम ए को ए से मल्टीप्लाई किया, दोनों के साथ जो है वो हमें साइन गिवन नहीं है तो ये दोनों पॉजिटिव हैं। ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, ए स्क्वेयर। ठीक है, ए स्क्वेयर। और जब हम लोग बी के साथ मल्टीप्लाई, ए को जब बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए ए को बी से मल्टीप्लाई किया तो वो हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, प्लस ए को बी से मल्टीप्लाई किया प्लस ए बी। ठीक है, ये देखो ए को इन दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने किसको करना है, प्लस बी को। ठीक है, ये देखिए प्लस बी को जब मल्टीप्लाई किया, बी को ए से मल्टीप्लाई किया तो वो हो गया बी ए। अब ये देखिए ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, प्लस 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 हो गए। बी को बी से मल्टीप्लाई किया तो वो हो गया बी स्क्वेयर। एक और चीज़ देखें, इस फॉर्मूला में ए बी और बी ए है। ये देखिए मैंने साइड पे आपको बताने के लिए राइट किया है कि ए बी जो है ये किसके इक्वल होता है, बी ए के। ठीक है, अब हमने इनको प्लस कर देना। ए स्क्वेयर हमारे पास वो सिंगल वैल्यू थी इसलिए हमने ए स्क्वेयर राइट किया प्लस। ठीक है, ए बी और ए बी जब हमें साथ कोई वैल्यू ना हो तो ये क्या होता है, 1 AB ये है 1 AB ये है, इन दोनों को प्लस किया 2 AB हो गया और प्लस बी स्क्वेयर। अब ये देखें हम सेकंड फार्मूला जो करना है वो क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करना है किससे, ए माइनस बी के साथ। ये देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, ए को मल्टीप्लाई किया ए माइनस बी के साथ, फिर ये देखिए माइनस बी को मल्टीप्लाई करना है ए माइनस बी के साथ। ठीक है, अब ये देखें ए को ए से मल्टीप्लाई किया क्या हो गया, ए स्क्वेयर। अब ये देखें माइनस बी के साथ करना है, प्लस माइनस माइनस ए बी। ठीक है, अब ये देखें ये भी प्लस माइनस माइनस हो गया बी ए, माइनस माइनस प्लस। मैंने आपको ये ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग साइन को भी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया हमारा प्लस, बी को बी से मल्टीप्लाई किया बी स्क्वेयर। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, प्लस कर देना है। अब ये देखिए ए स्क्वेयर हमारे पास एज इट इज़ आ गया, माइनस माइनस क्या, माइनस माइनस हो तो हम लोग अलजबरा में क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। ठीक है, ये इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास 2AB आ गया। साइन जब हम लोग प्लस करते हैं तो क्या देखते हैं कि बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन है ना वो राइट कर देते हैं। ठीक है, प्लस बी का स्क्वेयर। अब हमने लास्ट फॉर्मूला जो है वो करना है, वो क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है,
ए को पहले हमने किससे मल्टीप्लाई किया, ए माइनस बी के साथ, ठीक है। फिर प्लस बी को हमने मल्टीप्लाई करना है ए माइनस बी के साथ, ठीक। अब यहाँ पे देखे ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आ गया, ए स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस हो गया, ए को बी से मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास हो गया माइनस ए बी। अब प्लस प्लस, ये भी प्लस का है और ये ए जो है ये भी पॉजिटिव है। इन दोनों को जब इन दोनों के साइन पहले मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे प्लस, फिर ए और बी को जब मल्टीप्लाई किया तो वो बी ए हो गया, प्लस माइनस माइनस, बी को बी से मल्टीप्लाई किया बी स्क्वायर। अब ये देखें ए स्क्वायर एच डी आ गया, ये ए बी हमारे पास माइनस का था और ये जो था ये प्लस का था, ये दोनों आपस में ख़त्म हो गए, ठीक है। अगर हम इनको माइनस करेंगे तो इनका आंसर हमारे पास क्या होगा, 0। अब ये देखें माइनस बी स्क्वायर, अब ये फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये बेसिक 3 फार्मूलाज थे जो हमारा अलजेब्रा की एक्सरसाइज में यूज़ होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 9। इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग। ये जो है बेसिक, इसमें इस क्वेश्चन में हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है ये फॉर्मूला यूज़ होगा, ठीक है। अब हम इस एक्सरसाइज की तरफ देख चलते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जी। ये देखें फर्स्ट पार्ट क्या है, 2a प्लस 1, ठीक है। हमने इसका स्क्वायर फाइंड करना है। यहाँ पे अगर हम लोग बेसिक देखें तो यहाँ पे हमारा कौन सा यूज होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये किसके इक्वल है, a स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। ये देखें 2a, ये 2a जो है ये कंप्लीट हमारे पास a की वैल्यू है और 1 जो है ये हमारे पास b की वैल्यू है। अब हमने क्या करना है, ये मैंने फॉर्मूला आपको समझाने के लिए सामने राइट किया है। यहाँ पे हमने अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इसकी वैल्यू जो है वो पुट कर देनी है। ए स्क्वायर की जगह हमने a की वैल्यू पुट कर देनी है, 2a का होल स्क्वायर प्लस, फिर हमारे पास फॉर्मूले का 2 आ गया, a की जगह हमने a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2a और b की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, हमने उनकी वैल्यू पुट कर दी। फिर ये देखें हमारे पास क्या था, प्लस b स्क्वायर, ठीक है। b स्क्वायर की जगह हमने b की वैल्यू पुट की जो हमारे पास क्या है 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब आगे हमने क्या करना है, इनको सॉल्व, इन स्क्वायर को सॉल्व करके उसका आंसर निकालना है। 2a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर क्या है, 2a को 2a से मल्टीप्लाई करना है। स्क्वायर का मतलब वही होता है ना कि वो नंबर खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है। 2a को 2a से मल्टीप्लाई किया, 2 2 जार 4 a स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, 2 जार 4a, 4a को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया 4a प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ गया 1। ये हमारा एक क्वेश्चन जो है वो हो गया। हमने इसमें क्या किया था, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर का ए की वैल्यू पुट कर दी थी, 2 फॉर्मूले का था, फिर हमने ए की जगह ए की वैल्यू पुट की, बी की जगह बी की वैल्यू पुट की, फिर प्लस बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर लेने के लिए हमने बी की वैल्यू पुट कर दी, फिर आगे फिर हमने उनको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके ये हमारा आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट देखें कि 3b हमारे पास a की वैल्यू है और 2c जो है ये हमारे पास b की वैल्यू है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमने सबसे पहले a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर हमारे पास क्या है 3b, a की वैल्यू है ना, a की वैल्यू राइट की, ठीक है। फिर उसका हमने क्या किया, स्क्वायर फाइंड किया,
फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, +2, 2 फॉर्मूले का था, फिर a की जगह हमने a की वैल्यू पुट कर दी 3b, फिर a की वैल्यू पुट की, अब हमने यहाँ पे b की वैल्यू हमारे पास क्या है 2c, वो पुट कर दी, ठीक है। फिर +b² फाइंड करना है। b² के लिए सबसे पहले हमने b की वैल्यू राइट करनी, जो हमारे पास क्या है 2c का स्क्वायर, ठीक है। ये हमने अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला राइट कर दिया, a की जगह a की वैल्यू पुट कर दी, b की जगह b की वैल्यू पुट कर दी, फिर 2ab, 2 फॉर्मूले का था, फिर a और b की वैल्यू गिवन थी वो हमने पुट कर दी। अब हमने इनका स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। वो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, 3b का स्क्वायर क्या होता है, 3b को हमने 3b से ही मल्टीप्लाई कर देना है, 3 3 जार 9, ये 3 का स्क्वायर हो गया। अब b का स्क्वायर फाइंड करना, तो वो क्या होगा b², ठीक है। अब ये देखें नेक्स्ट, 2 3 जार 6b, 6 2 जार 12, ठीक है। पहले हमने 2 को 3b से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 6b, 6b, हाँ जी। 6 को 2c से मल्टीप्लाई किया, 6 2 जार 12, 12 b a की वैल्यू का और c जो है वो b की वैल्यू का हो जाएगा, प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया 4। अब c का स्क्वायर लेंगे तो वो स्क्वायर ही होगा, ठीक है। ये देखें, इसमें हमने a 3b हमें a की वैल्यू गिवन थी और 2c जो है वो b की वैल्यू गिवन थी। यहाँ पे ये देखें, a की जगह हमने a² फॉर्मूला क्या था, a² + 2ab + 2 + b², ठीक है। a की जगह हमने a की वैल्यू पुट की, उसका स्क्वायर ले लिया, फिर +2, 2 फॉर्मूले का था, a की जगह a की वैल्यू पुट कर दी और b की जगह b की वैल्यू पुट कर दी। फिर हमारे पास क्या था, +2 + b², b² की वैल्यू हमारे पास 2c थी, हमने वो पुट की, उसका स्क्वायर लिया। फिर हमने क्या किया, इनका स्क्वायर सॉल्व किया, वो हमारे पास a का स्क्वायर क्या आ गया 9b² और 2ab को जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास आ गया 12bc। फिर हमने b का स्क्वायर लिया तो वो आंसर क्या आया 4c। ये हमारे आंसर है, ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर है। अब ये जो है थर्ड पार्ट हमारा एक्सरसाइज 9 के क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, ठीक है। इसमें ये देखिए 2p² जो है ये a की वैल्यू है और 3q² जो है ये b की वैल्यू है। ऐसे ही हमने a की जगह a² की जगह a की वैल्यू पुट की, फिर उसका हमने स्क्वायर ले लिया, ठीक है। फिर प्लस फॉर्मूले का 2 राइट किया, a की जगह a की वैल्यू पुट की, वो क्या है 2p², ठीक है। फिर b की जगह b की वैल्यू पुट की, वो क्या है हमारी जगह हमारे पास 3q का स्क्वायर। फिर हमने b² कैसे फाइंड करना है, b की वैल्यू पुट करके फिर उसका हमने स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। अब हमने इसे सॉल्व करना है, 2p² का होल स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, 2 को p, तो जब हमें पावर को पावर से मल्टीप्लाई करना हो तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 जार 4, ठीक है। अब ये देखें 2 2 जार 4p², 4 3 जार 12, ठीक है। ये क्या हो गया 12 p² a का और q² b का, ठीक है। अब ये देखें b का स्क्वायर फाइंड करना है, 3 3 जार 9। अब q² को पावर दी हुई है नेक्स्ट, अब इनकी पावर जो है वो डायरेक्ट एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 2 2 जार 4,
ठीक है, ये हमारा क्या है आंसर। इसमें हमें ये देखिए ये ए की वैल्यू गिवन थी और ये हमारे पास बी की वैल्यू थी। पहले हमने ए का स्क्वायर लिया, फिर प्लस 2ab, फॉर्मूले में हमारे पास क्या है 2ab, ए की जगह ए की वैल्यू पुट की, बी की जगह बी की वैल्यू पुट की, फिर प्लस बी स्क्वायर है हमारे पास फॉर्मूले में, बी स्क्वायर बी की जगह हमने बी की वैल्यू 3q स्क्वायर जो हमें गिवन थी वो पुट की, फिर उसका स्क्वायर लिया, फिर हमने इन्हें मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके उसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 4p⁴ प्लस 12p² प्लस 9q⁴। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कंप्लीट हो गया। अगर फिर भी बेटा आपको इन क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।